हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरी बेटी के पीलिया हो गया है, उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ फ्रेंड्स। आइए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हाय गाइस, अभी 21 जुलाई 2023 चल रहा है और अभी मेरी गुड्डा 2 दिन की हो चुकी है और 2 दिन की होने के बाद ही इसकी पीलिया हो गया है। ये धीरे धीरे पीली पड़ने लग गई है। इसकी आँखों का रंग बिल्कुल पीला पीला होता जा रहा है और इसकी बॉडी में भी पीलापन आ रहा है। हाथ पे, पेट पे, पाँव पे सब जगह पीलापन आ रहा है। मेरी गुड्डा का ध्यान रखने के लिए अभी इसके पापा यहीं पर हैं। वो दूध पिला रहे हैं। अभी वह 2 दिन की हुई है, इसलिए मेरे अभी दूध आना नहीं चालू हुआ है। इसलिए हमने गाय का दूध लगा रखा है। गाय के दूध में भी आधी बोतल में तो गाय का दूध भरते हैं और उसमें पानी मिला देते हैं। डॉक्टर ने उसके लिए ये बता रखा है कि थोड़ा सा दूध लो और मेरी उसमें हालत पानी ऐसी मिला नहीं दो। है कि मैं इसको बैठ के दूध पिला सकूं। कभी तो इसके पापा या फिर मेरा भाई या फिर मेरी बहन इसको बैठ के दूध पिलाते हैं और इसका पूरा ध्यान रखते हैं। सब मिलके इसका ध्यान रखते हैं और उसको दूध पिलाते हैं। उसकी पोटी वगैरह उसको नहलाना धुलाने के लिए हमने बाय लगा रखी है। उसका वह हमारे घर की ही काकी जी है जो इसके मालिश करती है और एक दिन छोड़ के एक दिन लोए भी करती है और डेली नहलाती है इसको। 21 को जब इसके पीलिया का हमें पता लगा तब हम इसको हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इसके 4 इंजेक्शन लिखे। 4 इंजेक्शन हमने पहला इंजेक्शन तो पहले दिन लगवा लिया। फिर उसके बाद में उसने कैनुला लगाने के लिए इसकी नस ढूंढनी चालू करी, लेकिन इसकी नस नहीं तो हाथ पे मिली और नहीं पैर पे मिली। फिर उसने जैसे तैसे देख के और पैर पे उसका पहले वाला कैनुला लगा दिया। फिर नेक्स्ट डे इसने वो कैनुला दूसरे पाँव से उस पैर पे मार मार के उसको दूसरे पैर पे मार मार के मेरी गुड्डा ने अपना कैनुला आउट कर दिया। अब नेक्स्ट डे कंपाउंडर जब भी घर पे आया तब उसने जैसे इंजेक्शन लगाना शुरू किया तो उसको पता पड़ गया कि ये कैनुला आउट हो चुका है। फिर हम वापस टेंशन में आ गए। फिर उसी दिन मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई मेरी गुड्डा को लेके गए। वैसे ही ये दूध बोतल का पीती थी तो बोतल का दूध लेके गए साथ में। जबकि हमने बहुत कोशिश की थी कि ये अपना कैनुला नहीं हटाए। उस पैर पे पॉलीथीन भी बांधी थी हमने ताकि वो कैनुला नहीं हटे, लेकिन इसने वो कैनुला हटा लिया पाँव पे मार मार के। इसके पैर कभी भी एक जगह पे नहीं रहते थे, हमेशा पाँव की साइकिल चलती ही रहती थी, हमेशा ये एक्सरसाइज करती रहती थी। इसलिए वो कैनुला इसको पसंद नहीं आया और वो कैनुला इसने आउट कर लिया। अब फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन वहीं पे हॉस्पिटल में लगा दिया। हॉस्पिटल 1 घंटे का रास्ता था, इसलिए हमने घर पे ही कंपाउंडर बुला लिया था, लेकिन इसने घर पे ही कैनुला आउट कर दिया तो फिर वापस हमको सवाई माधोपुर जाना पड़ा जहाँ पे ये जन्मी थी। हॉस्पिटल मेरी गुड्डा को मेरी बहन और मेरा भाई लेके गया। वहाँ पे इसकी दूध की बोतल भी साथ में लेके गए, डायपर, एक्स्ट्रा कपड़े सब साथ में लेके गए वो दोनों, क्योंकि कभी भी बच्चे के साथ कभी तो पोटी हो जाए या सुसु आ जाए, इसलिए डायपर या फिर एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत तो पड़ती है। इसलिए इसको अच्छे से ढक के वहाँ पे लेके गए। जैसे ही वहाँ पे वो पहुँचे इन्होंने पर्ची कटाई, इसकी इंजेक्शन लगवा लिया। नेक्स्ट डे के लिए डॉक्टर ने हाथ में कैनुला लगाने के लिए इसकी नस ढूंढनी चालू करी, लेकिन इसकी नस नहीं मिली और इसका रो रो के बहुत ही बुरा हाल हो गया। कोमल ने और हर्ष ने इसको बहुत संभाला, लेकिन ये संभली नहीं। फिर जैसे ही गाड़ी में गए तो वो उसका दूध भी ख़राब हो चुका था। फिर वहीं पे पास में एक होटल थी, वहीं से इसके लिए दूध लिया और इसको पिलाया।
और यह तब जाके चुप हुई और सो गई कोमल की गोदी में। फिर इसके बाद में ये घर पर आ गई। फिर मैंने इसको अपनी गोदी में ले लिया। फिर मेरा इसको देख के बहुत ही टेंशन में आ गई थी, अब हाथ में कैनुला नहीं हट जाए इसका, क्योंकि ये हाथ पाँव बहुत चलाती है, इसलिए हम सब बहुत टेंशन में थे। फिर नेक्स्ट डे जैसे ही कंपाउंडर आया, उसने बोला कि इसका कैनुला सही है। हम सब टेंशन में थे कि इसका कैनुला कहीं आउट तो नहीं हो गया है, तो हम सब बहुत टेंशन में थे। लेकिन इसका कैनुला आउट नहीं हुआ था और कंपाउंडर ने इसके इंजेक्शन आराम से लगा दिया, तब जाके हमको शांति मिली। इसका धीरे धीरे पीलिया कम हो रहा था। डॉक्टर ने इसको धूप में लेके बैठने के लिए कहा था, तो मेरी बहन सुबह सुबह की 8 बजे वाली धूप में इसको लेके बैठती थी। आधा घंटा तो सुबह और आधा घंटा शाम को, दोनों टाइम इसको धूप में लेके बैठती थी, तब जाके इसका धीरे धीरे पीलिया उतरा और ये ठीक हुई और इसने वापस अपनी हलचल करना शुरू कर दी। तब जाके हम सब खुश हुए कि हमारी गुड्डा ठीक हो चुकी है। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी बेटी के लिए प्रेयर कीजिए कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।